नई दिल्ली के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा मोहल्ला था। शांत गलियां, पेड़ों की छाया, आम दिनों की चहल पहल। लेकिन इस आम सी जगह के पीछे छुपा था एक ऐसा डर जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक दिन यहाँ एक नया परिवार आया। पिता, माँ, दादा और 2 छोटे बच्चे। खुशी खुशी नया मकान खरीदा, नया घर, नई शुरुआत, मुस्कुराते हुए चेहरे। लेकिन पड़ोसी कुछ अलग ही थे। कम बोलने वाले, अजीब सी निगाहें, रात को झरोके पर खड़े होकर अंधेरे में घूरते रहते। और जब कोई उनसे बात करने की कोशिश करता तो बस हल्की सी मुस्कान देकर चुप हो जाते। पहली ही रात अचानक मोहल्ले की बिजली चली गई। पूरा अंधेरा। खिड़की के बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो कोई दरवाजे पर नाखून घिस रहा हो। बच्चे डरकर माँ बाप से लिपट गए। सुबह सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन हर रात रोज अजीब घटनाएं बढ़ती गई। कभी पड़ोस के घर से लाल रोशनी झलकती, कभी किसी औरत की चीख की आवाज सुनाई देती, और सुबह होती पड़ोसी बिल्कुल सामान्य, नमस्ते करते, मुस्कुराते और आगे चले जाते, मानो कुछ ही ना हुआ हो। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग गायब होने लगे। शर्मा जी की भतीजी, मिश्रा जी का लड़का, हर कोई अचानक कहीं चले गए हैं कहकर दबा दिया जाता, लेकिन लौटकर कोई नहीं आता। गली के नुक्कड़ पर रोज शाम को लोग जमा होते, गपशप चलती। सुना है शर्मा जी की भतीजी को खिड़की से किसी ने खींच लिया। मैंने खुद देखा, आधी रात को पांडे जी के घर से लाल धुआं उठ रहा था। कुछ गड़बड़ है, ये नए पड़ोसी वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं। मोहल्ले के कुछ मर्दों ने तय किया, अब चुप बैठने का वक्त नहीं है, हमें किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। गांव के बाहर से एक तांत्रिक बुलाया गया। काले वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में त्रिशूल और कप्पर। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसने मोहल्ले के बीचों बीच हवन कुंड सजाया। सब लोग कांपते हुए चारों ओर खड़े हो गए। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण चालू किया। अचानक पड़ोसी अपने अपने घरों से निकलने लगे। उनकी असली शक्लें सामने आने लगी। लाल आंखें, अजीब सा चेहरा और अजीब से दांत। लोग कांप गए। अब सबको यकीन हो गया था ये इंसान नहीं, पिशाच हैं। पिशाचों ने मोहल्ले को घेर लिया। खिड़कियों पर खरोचने की आवाजें, दरवाजों पर दस्तक, चीखें गूंजने लगी। परिवार भी इसमें फंसा हुआ था। छोटे बेटे को एक पिशाच ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पिता ने साहस जुटाकर दरवाजा बंद कर दिया। तांत्रिक ने त्रिशूल जमीन पर पटका। आसमान में बिजली कौंधी। हवन की आग काली हो गई। डरो मत, उसने कहा, इनकी शक्ति डर से और बढ़ती है। सब मिलकर मंत्र बोलो। लोगों ने एक साथ आवाज उठाई। ढोल बजने लगे, शंख गूंजने लगे, और आवाज पिशाचों को कमजोर कर रही थी। पिशाच मंदिर की ओर भागे, पर वहां दादा पहले से तंत्र पढ़ रहे थे। उन्होंने और तेज मंत्रोच्चारण शुरू किया। फिर एक भयानक सी चीख के साथ पिशाच एक एक करके राख में बदल गए। सुबह की रोशनी फैली, मोहल्ला शांत हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली। परिवार और मोहल्ले वाले ने तांत्रिक को धन्यवाद दिया। बच्चे सुरक्षित थे। सबने एक दूसरे को गले लगाया। लेकिन मंदिर की टूटी दीवार के पीछे एक जोड़ी आंखें धीरे धीरे चमक उठी, लाल खून जैसी।